राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, लोग इतना ऑप्शन ट्रेडिंग को करना पसंद क्यों करते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आगे से जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निफ्टी ऑप्शन होता क्या है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब आपको कोई दूसरा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे। अब जैसे देखिए, निफ्टी है, ये हमारा निफ्टी है। सबसे ज़्यादा लोग आजकल निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने भी निफ्टी बैंक निफ्टी का नाम सुना होगा, तो ये मैं निफ्टी को ले रखा हूँ उदाहरण के लिए। अब देखिए, तो यहाँ पे आप 23,500 रुपये लगा के आप एक शेयर अगर बाय कर लेते हैं निफ्टी का, तो अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होगा यहाँ पे 50 रुपये। अगर निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपका प्रॉफिट भी 50 रुपये ही होगा। आप 23,500 रुपये लगा रखे हैं तो 23,550 रुपये हो जाएगा ये। ठीक है, आप 23,000 रुपये लगा के यहाँ पर 50 रुपये कमा रहे हैं। वहीं पे आपको ऑप्शन में क्या हो जाता है ना कि आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जाता है। ठीक है, जिससे आपकी लगभग ऑप्शन 10-11 हज़ार का ख़रीद के आप इसका प्रीमियम ख़रीद के उससे आप बहुत उसको डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है इसमें। आपको मैं इसका कैलकुलेशन समझा रहा हूँ अभी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, अगर आप निफ्टी में एक शेयर आप बाय करते हैं तो आपको 50 पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब वहीं पे अगर आप निफ्टी का प्रीमियम, आपको लगभग 150-200 रुपये का आपको निफ्टी का प्रीमियम मिल जाएगा। और इसमें आपको होता क्या है ना कि आप प्रीमियम जैसे 150-200 रुपये का आपको एक प्रीमियम मिल रहा है, तो आपको ये एक प्रीमियम आप एक बार में बाय नहीं कर सकते हैं। इसको आपको लॉट में बाय करना होता है। ठीक है, और निफ्टी का लॉट आता है 75 का। अब मतलब सबका अलग अलग आता है, लेकिन निफ्टी का 75 का आता है। आपको निफ्टी के बारे में बता रहा हूँ मैं अच्छे से आज। तो अगर आप निफ्टी का एक लॉट बाय कर लेते हैं तो आपका 150 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11,250 रुपये हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे पैसा भी कम लग रहा है। एक लॉट आप बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक शेयर बाय कर रहे थे, यहाँ पे एक लॉट बाय कर रहे हैं 75 का। इसमें आपका पैसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 11,250 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आपका 23,500 रुपये लग रहा है। और सेम अगर 50 पॉइंट ही मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपने 50 का एक लॉट बाय कर रखा है, ये 75 का एक लॉट आपने यहाँ पे बाय कर रखा है। तो 1 रुपये अगर निफ्टी ऊपर जाएगा, 1 रुपये भी ऊपर जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो है ना 75 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने 75 का लॉट बाय कर रखा है। अगर निफ्टी अभी इसका प्रीमियम 150 का है, 151 हो जाए तो ये 75 रुपये ऊपर जाएगा, 75 रुपये बढ़ेगा इसका। ठीक है, अब 50 रुपये का मैंने उदाहरण ले रखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर 50 रुपये 50 पॉइंट अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो 75 को 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया, 3750 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आप 23,500 रुपये लगा के सिर्फ 50 रुपये का प्रॉफिट निकाल रहे थे, यहाँ पे अब 11,250 रुपये का लगा के 3750 रुपये आप यहाँ पे कमा सकते हैं। ठीक है, कि अगर आपका एनालिसिस गलत होता है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा आप बाय कर लिए, अगर ये नीचे आ जाता है, 50 पॉइंट नीचे आ जाता है, तो आपको यहाँ पे 50 रुपये का ही लॉस होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 3750 रुपये का लॉस होगा। तो आपको ध्यान से ट्रेडिंग करना है, आपका एनालिसिस गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका एनालिसिस गलत नहीं होना चाहिए। और भी ऑप्शन में बहुत सारा है, जैसे कि ऑप्शन में टाइम वैल्यू होता है, थीटा डी के होता है, डेल्टा होता है, ये सारा आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तब तक आप बस इतना जान लीजिए कि ऑप्शन में टाइम वैल्यू होता है। अगर देखिए जैसे एक आइस का आप टुकड़ा ले लीजिए, उसको कहीं पे रख दीजिए, तो वो धीरे धीरे क्या होगा ना कि वो पिघल जाएगा, पानी में बदलता जाएगा, पिघलते जाएगा, उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। प्रीमियम भी सेम वैसे ही वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर यहाँ पे आप निफ्टी 23,500 पे है और आप यहाँ पे 150 का एक प्रीमियम बाय कर लिया, अगर ये ना तो ऊपर जाए और ना ही नीचे आए, यहीं पर ही रह जाए, मार्केट साइडवेज हो जाए जैसे, तो फिर क्या होगा, आपका प्रीमियम यहाँ पे जो है ना घटेगा। ठीक है, आपका यहाँ पे लॉस होगा। अगर ये आपको ट्रेड निफ्टी में वहीं करना है, ऑप्शन में आपको ट्रेड वहीं करना है जहाँ से कि आपको लग रहा है अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वहीं पे आप बस ट्रेड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे थोड़ा देर ये कंसोलिडेशन भी हो गया तो उसमें भी आपका लॉस होगा, नीचे आएगा फिर तो लॉस होगा ही, और कंसोलिडेट करता है फिर भी आपका लॉस होगा। ठीक है, ये तो समझ गए आप। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्ट्राइक प्राइस आपको कौन सा लेना है। ठीक है, ITM OTM ATM के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो आप बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन चेन लिखा हुआ है। अब जो भी ब्रोकरेज यूज़ कर रहे होंगे उसका ऑप्शन चेन पे आप चले जाइएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया,
यहाँ पर देखिए, मैं आपको 150 को उदाहरण लेके बताया था। यहाँ पे 183 का आपको मिल रहा है एक प्रीमियम, यहाँ पे 158 का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 135 का मिल रहा है, ये सारा प्रीमियम है। इस साइड आप जो भी देख रहे हैं ये सारा प्रीमियम है, और इधर भी देख रहे हैं वो भी प्रीमियम है। ये बीच में क्या है, आपका स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि निफ्टी का ये प्राइस है। निफ्टी 23,500 है, ये 400 निफ्टी का 23,450 है। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल प्राइस, और यहाँ पे लिखा हुआ है पुट प्राइस। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ये कॉल का मतलब ये हुआ, अगर आपका व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं बायर के लिए बना रहा हूँ, सेलर के लिए वीडियो नहीं है। सेलर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये ओनली फॉर जो ऑप्शन बाइंग करने आए हैं उसके लिए वीडियो है। आप अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो आपका व्यू ये होना चाहिए कि मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। और वहीं पे अगर आप पुट बाय कर रहे हैं तो आपका व्यू ये होना चाहिए कि मार्केट नीचे आए, ठीक है। आप पुट बाय कर लेते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका लॉस होगा। पुट जब आप बाय किए मार्केट नीचे आएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। पुट का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे जाएगा, और कॉल का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें स्ट्राइक प्राइस जो है ना 3 होता है। आपको मैं जो सबसे जिसमें कम टाइम वैल्यू होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब देखिए, इसमें 3 होता है, ITM, OTM और ATM, ठीक है। अब ये देखिए, आप ये हमारा 3 स्ट्राइक प्राइस है, ITM, ATM और OTM। आपने इसका नाम सुना भी होगा, शायद नहीं सुने होंगे तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। तो इसमें आपको मैं पहले इस तीनों का मतलब बता दे रहा हूँ, आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ITM का मतलब होता है इन द मनी, आप कहीं नोट कर लीजिए। ITM का मतलब होता है इन द मनी, ATM का मतलब होता है ऐड द मनी, और OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। ये समझ गए आप। अब देखिए, इसमें इसका फ़ायदा क्या है, इन द मनी, ऐड द मनी और आउट द मनी को जानने का फ़ायदा क्या है वो देखिए। अब इसमें हमारा 3 स्ट्राइक प्राइस है। ये आपको ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इससे नीचे का जो भी ये दिख रहा है ये है आउट द मनी, ये आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। OTM, अब इतना समझ लीजिए OTM। अब मैं जब भी बोलूँ OTM, ATM और ITM तो आपको समझ जाना है कि ITM जब भी बोल रहा हूँ तो ऐड द मनी, नहीं, ITM जब भी बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा आप इन द मनी, ATM बोल रहा हूँ तो ऐड द मनी, OTM बोल रहा हूँ तो आउट ऑफ द मनी, ठीक है। समझ गए आप। अब मैं जब भी बोलूँ आप समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे हमारा अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है, ठीक है, 23,559। ये आपको लाइन मिल जाएगा ऑप्शन चेन में बीच में। तो यहाँ पे अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, और ऑप्शन चेन क्या होता है ना, ये उल्टा होता है। अगर आपका मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है तो ये आपका लाइन नीचे आएगा, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे 23,550 है, यहाँ पे 23,600 है, यहाँ पे 23,650 है, ये लाइन नीचे आता जाएगा, ठीक है। तो कॉल साइड का आपको पहले बताता हूँ, फिर आपको पुट साइड का बताऊँगा। अगर इस लाइन से, लाइन यहाँ पे है, और लाइन का नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो हो गया आपका OTM, ठीक है। ये जो लाइन के बाद पहला स्ट्राइक प्राइस है ये है आपका ATM, ठीक है। और उसके बाद ये जो ऊपर का जितना भी है ये सारा ITM है, ठीक है। समझ गए आप इतना। ये हो गया कॉल साइड का। ये आपका, फिर से समझा रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका OTM, ये हो गया आपका ATM, और ये सारा हो गया आपका ITM, ये ITM, ठीक है। अब पुट साइड में इसका जस्ट उल्टा होगा। पुट साइड में क्या होगा, ये आपका ये जो नीचे का है ये सारा, नहीं सारा नहीं, ये देखिए इसका उल्टा होगा पुट साइड में। ये मार्केट यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ से ऊपर का जो भी है ये सारा OTM है, ठीक है। देखिए, ऊपर का जो भी है ये सारा OTM है, यहाँ से लेके ऊपर जितना भी स्ट्राइक प्राइस आपको मिल जाए सारा OTM है आपको। और दूसरा, ये लाइन के बाद पहला जो है ये है हमारा ATM, और इसके नीचे का जो भी है वो है हमारा ITM, इन द मनी। आपको ट्रेड किस में करना है, सबसे कम टाइम वैल्यू जो होता है ना, जो सबसे कम थीटा डीके होता है वो होता है इसमें इन द मनी में, ITM में, ठीक है। अब मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा अभी, ये आपको बहुत इजी हो जाएगा पहचानने में। देखिए, आपको कभी भी, एक मिनट में ड्रॉ कर लूँ, ये देखिए ITM है, आपको ITM में ही ट्रेड करना है कभी भी, क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू कम होता है, इसमें आपको लॉस होने का चांस बहुत थोड़ा कम रहेगा, मतलब ये सबके तुलना में इसका आपका लॉस होने का चांस कम रहेगा। अब देखिए, इसमें क्या होगा ना कि ITM जो भी रहेगा वो आपको प्राइस प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा रहेगा उसका, ठीक है। अब देखिए 100, ये लाइन से दूसरा ये है हमारा ITM इन द मनी, 193 रुपये का मिल रहा है। उसके बाद ये है हमारा ऐड द मनी ATM, 166 के मिल रहा है। इसके नीचे चले जाइए आप OTM, ये कितना 143 का मिल रहा है, वो 121 का मिल रहा है। समझ गए। ये आपको मतलब थोड़ा सा इसको पहचानने में हेल्प करेगा, बाकी इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी तो भूल जाइएगा।
इस साइड जस्ट उसका उल्टा होगा। आपका इन द मनी महंगा है, उससे थोड़ा सा सस्ता मिलेगा आपको ये ऐड द मनी, और उससे थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको OTM। ठीक है, ये सारा आपको ऐसे नीचे सस्ता मिलते जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होगा, आपको इसका जो है ना एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसका एक, जैसे कि आपको दिखा दूँ यहाँ पे मैं, ये देखिए, इधर देखिए, ये है इसका एक्सपायरी डेट, ये 13 फरवरी, 20 फरवरी, 27 फरवरी। आप जो ये जो देख रहे हैं ना, इसका क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जितना भी प्रीमियम है उस सबको एक्सपायर होना है। 13 फरवरी को ये सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 20 फरवरी को आपको ट्रेड जो लेना है ऑप्शन में, तो इस हिसाब से ट्रेड लेना है कि एक्सपायरी से पहले आप उसमें से पैसा कमा के निकल जाए, नहीं तो एक्सपायरी पे जाने के बाद ये अपने आप आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और जीरो कौन सा प्रीमियम होगा, इस लाइन से नीचे जो भी प्रीमियम है, देखिए ये जो आपको बीच का लाइन दिख रहा है, इसके नीचे का जो भी प्रीमियम है कॉल साइड में वो सारा जीरो होगा, पुट साइड में इसके ऊपर का जो भी प्रीमियम है वो सारा जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम वैल्यू होता है, और इस लाइन से ऊपर का जो भी प्रीमियम है वो आपका जीरो नहीं होगा, ये सारा का सारा जीरो नहीं होगा। इस लाइन से नीचे जो भी प्रीमियम बच गया वो सारा जीरो हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको ट्रेड करना है, अगर आप इसमें इंट्राडे में कर रहे हैं तो फिर अच्छा है, नहीं आप ऐसे होल्ड कर रहे हैं ऑप्शन को, जैसे कि हफ्ते के लिए, जब तक इसका एक्सपायरी तब तक के लिए आप अगर होल्ड कर रहे हैं तो आपको ये बात को ध्यान में रखना है कि इसके नीचे का सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, पुट साइड में इसके ऊपर का सारा प्रीमियम जीरो होगा। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है, आपको इन द मनी सेलेक्ट करना है। सबसे आपको मैं अगर अच्छा स्ट्राइक प्राइस बताऊं, कॉल साइड में आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइन से ऊपर दूसरा, और पुट साइड में लाइन से नीचे दूसरा। ये आपका इन द मनी होता है। इन द मनी ये सारा है, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम वैल्यू कम होता है। दूसरा चीज़, ये इसके जस्ट ऊपर होता है, इसमें प्रॉफिट होने का भी थोड़ा सा प्रीमियम ये ज़्यादा ऊपर जाता है। जैसे कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा। निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये प्रीमियम 50 पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, ये इसका कैलकुलेशन होता है। तो ये आप समझ गए। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा, ये डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं। ये बहुत चीज़ है इसमें ऑप्शन चेन में। ऑप्शन चेन को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ आपको इसी में मिलेगा। ये OI वगैरह सब बताऊँगा मैं आपको। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ अभी, बाकी आपको मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। ये देखिए OI जो है हमारा, इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे कितना प्लेयर अभी ट्रेड कर रहा है। ये आपको डाटा का सारा नॉलेज यहीं पे मिल जाएगा, ऑप्शन चेन में ही मिल जाएगा। NSE का ऑप्शन चेन पे जाके आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बस ये समझ लीजिए कि आपको अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इन द मनी में ट्रेड करना है, और यहाँ ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, समझ गए आप इतना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।